नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी भारती। आज मैं फिर आपके सामने अपने बोल बच्चन लेकर प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कोई कविता नहीं बल्कि एक किस्सा सुनाना चाहूँगी जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक युवा की जिसका नाम किशोर था। तो दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब पितृपक्ष चल रहे थे, जैसे अभी चल रहे हैं। तो हुआ यूं कि पितृपक्ष में अक्सर बाजार वैसा ही सजा होता है जैसा कि पितृपक्ष की सामग्रियों की आवश्यकता होती है। गांव में आज भी लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत अपनापन रखते हैं। किशोर को भी उसके गांव के सभी लोग बहुत अच्छे से जानते थे। बाजार बिल्कुल लोगों से भरा हुआ था क्योंकि वहां पे कई ऐसे लोगों की भीड़ थी जो अपने पितरों को के लिए जो उनको पसंद है वो सामान ले रहे थे। बहुत सारी पूजा पाठ की सामान, खाने पीने की सामग्री, पोशाकें, कई तरह के सामानों से बाजार सजा पड़ा हुआ था। किशोर भी एक दुकान में पहुंचा जो एक हलवाई की दुकान थी। उसने कहा कि अंकल, मुझे भी प्लीज आधा किलो चमचम और आधा किलो बेसन के लड्डू दे दीजिए। अंकल ने भी कहा, हाँ किशोर, क्यों नहीं, बिल्कुल। किशोर ने पैसे दिए और वहाँ से चमचम और लड्डू लेकर आगे बढ़ गया और एक पोशाक की दुकान में पहुंचा। वहाँ पे पितृपक्ष का बहुत सारा सामान रखा हुआ था जो कि एक अंकल बूढ़े से थे, वो बेच रहे थे सामान को। किशोर उनके पास पहुंचा और बोला कि अंकल, मुझे भी एक रेशम का कुर्ता पैजामा और एक कोसे की साड़ी दे दीजिए। तो अंकल जो उनको पहचानते थे उसने कहा, किशोर, ये तो किसके लिए लेके जा रहे हो? तो किशोर ने कहा कि अंकल, आज मुझे अपने मम्मी पापा के लिए लेके जाना है। सभी ले रहे हैं अपने पितरों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, तो मैं भी लेके जाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने भी सब कुछ खरीदा हुआ है। देखिए, उनके पसंद की मिठाइयाँ हैं और अब मैं उनके लिए पोशाक खरीद रहा हूँ। तो वो जो अंकल थे वो किशोर पे गुस्सा हुए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं और मुझे पता है बहन जी को भी कुछ नहीं हुआ है। क्या ऐसे कोई अपने बड़ों का अपमान करता है? अपने जिंदा माँ बाप का कोई ऐसे अनादर करता है? वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लाल पीले होने लगे क्योंकि इत्तेफाक से किशोर के पिताजी उन अंकल के अच्छे दोस्त थे। तो किशोर ने उनको समझाया कि अंकल, मुझे क्षमा करें, मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत सकुशल हैं और माताजी भी बहुत ही स्वस्थ हैं और प्रभु करे कि वो ऐसे ही सालों साल स्वस्थ रहें और अच्छी खुशहाल आयु जिए, मेरी आयु भी उनको लग जाए। मैंने कब कहा कि मेरे पिताजी को या माताजी को कुछ समस्या है? आपको पता है, जब मेरे दादाजी घर में रहते थे और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम साथ खेलते थे, हम साथ खाना भी खाते थे, तब मेरे दादाजी को कुछ चीजें चाहिए होती थी जिसे पिताजी ना जाने क्यों अनदेखा कर देते थे। ऐसा नहीं था कि पापा को मेरे दादाजी पसंद नहीं थे या वो दादाजी की इज्जत नहीं करते थे या वो दादाजी से प्यार नहीं करते थे, लेकिन उनके पास वक्त ही नहीं था अंकल। और इसलिए मेरे दादाजी बहुत सी चीजें पापा से कह नहीं पाते थे और बहुत सी चीजें पापा समझ नहीं पाते थे। एक दिन की बात है, दादाजी को खीर खाने का बहुत मन था लेकिन दादाजी बोल नहीं पाए और मम्मी पापा इतने व्यस्त थे कि उनको वक्त ही नहीं था। हाँ, एक आध बार मैंने जरूर मम्मी से कहा कि दादाजी को खीर पसंद है और वो शायद खाना चाहते हैं, पर पापा ने ये कह के टाल दिया कि तेरी मम्मी अभी बहुत व्यस्त है बेटा, वो बना देंगी। और फिर वो भूल गए दूध लाना और खीर बनाना। दादाजी ने कुछ कहा नहीं था, पर क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं समझ गया था कि दादाजी को खीर खाने की इच्छा है। वक्त यूं ही बीतता गया और एक दिन दादाजी चले गए। अंकल, आपको पता है, उसके बाद पापा हर साल दादाजी के लिए खीर बनाते हैं। मम्मी भी बहुत सारे मेवे, मिष्ठान और खीर तो बहुत ही लाजवाब बनती है हमारे यहाँ, आपने भी खाई होगी। लेकिन दादाजी
शायद अब खा नहीं पाते। अंकल मेरे पापा को, मेरी माँ को जो चीज़ें पसंद हैं और जो मैं उनके लिए करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो मैं ना कर पाऊँ या मेरे मम्मी पापा कह ना पाएं। और मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें करूँ जो मेरे माता पिता को पसंद है। अभी आपको पता है, मेरे पापा को चमचम और मेरी माँ को बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। और मुझे पसंद है अपने पापा को रेशम के कुर्ते में देखना और अपनी माँ को कोटे की साड़ी में। जब किशोर ने ये कहा ना, तो वो अंकल सिर्फ खुशी के आंसू अपने आंख में भरे उसको आशीर्वाद देते हुए सारा सामान उसके हाथों में पकड़ा दिया और किशोर चला गया। दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे कि ये कहानी क्या कहना चाह रही है। हम क्यों इंतजार करते हैं किसी तिथि का, किसी पक्ष का, किसी उस दिन का जब हम वो काम करें मजबूरी में या रिवाज के तौर पर। हम क्यों नहीं कर सकते वो काम तब जब हमें पसंद है, जब हमारे अपनों को पसंद है। दोस्तों, आपको पता है ये रीति रिवाज बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती मैं, लेकिन हम इंसानों को खुश करने के लिए ही बनाए गए थे, ताकि हम हर सही समय पर अपने सही लोगों का ध्यान रख पाएं। हर उस चीज़ का ध्यान हम सही समय पर रख पाएं, जिस चीज़ों का ध्यान हमें जिस समय पर रखना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी रीति रिवाज के खिलाफ हूँ। इनफैक्ट ये बहुत शुभ पक्ष है। ये हमें एक मौका देता है हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को हमारा आदर सम्मान पहुँचाने का। हमें बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो हमारे साथ हैं हम तब उनको इग्नोर करें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इसलिए है ताकि हम जितनी श्रद्धा भाव से इस रीति रिवाजों को मानते हैं, उतने ही आदर सम्मान से हम अपने उन बुजुर्गों का भी आदर करें, उनको भी वक्त दें, उनको भी समय दें। दोस्तों, आपको पता है हम हर वक्त इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, अपनी भागा दौड़ी में, कि हम उन चीज़ों को भूल रहे हैं जिन कारण से हम, जिसके लिए हम व्यस्त होते हैं, जिसके लिए हम भागा दौड़ी कर रहे होते हैं। हम पूरी ज़िंदगी जिसके लिए भागा दौड़ी कर रहे होते हैं, हम उन्हें इग्नोर करते चले जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमारे वक्त भी समय होता है और सामने वाले के पास भी, लेकिन शायद वो रिश्ते वैसे नहीं रह जाते या वो लोग। तो दोस्तों, ये जीवन बहुत छोटा है रिश्तों के प्यार पाने का। ये जीवन बहुत छोटा है अपने अपनों को अपनापन दे पाने का। ये जीवन बहुत छोटा है अपने बड़ों को आदर और अपने छोटों को समय प्यार दे पाने का। चलिए हम आज से ही, अभी से ही किशोर बनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी भारती को सुनने का, अपनी भारती को इतना सम्मान और इतना महत्व देने का। इन्हीं बोलों के साथ आपकी भारती आपसे इजाज़त लेना चाहती है। उसको इजाज़त दें। आपके सभी अपने आप के साथ रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और बहुत अच्छी लाइफ जिएं। मैं आपकी भारती।